हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ पिलर। आई एम पल्लवी भटेले। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे PYQs पर, जो अपने रहेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के PYQs, जो MP ADPO 2016 में आए, MP ADPO 2021 में आए, वो सारे क्वेश्चंस कवर हैं। क्लियर? PYQs डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? गिविंग एंड टेकिंग डाउरी इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये कहां पर दिया है, किस सेक्शन में पनिशेबल है गिविंग एंड टेकिंग डाउरी? गिविंग एंड टेकिंग डाउरी पनिशेबल कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, ये बात करेंगे। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 3 and 4 या सेक्शन नंबर 6। तो गिविंग एंड टेकिंग डाउरी पनिशेबल है, पनिशमेंट दी है जिसमें पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, सेक्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस फॉर द ऑफेंस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 अपॉन। अब कोर्ट कब कॉग्निजेंस लेगा उस ऑफेंस का? कोर्ट कब कॉग्निजेंस लेगा? वो किस बेसिस पर ले सकता है? ऑन पुलिस रिपोर्ट या ऑन कंप्लेंट या बोथ A and B या नन ऑफ दीज इज करेक्ट? तो आंसर क्या है? आंसर है पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकता है, कंप्लेंट पर भी ले सकता है। तो आंसर आएगा इसका C, बोथ A and B। ये MP ADPO के क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ द मैटरनल अंकल ऑफ ब्राइड ग्रूम डिमांड्स डाउरी फ्रॉम द पैटर्नल अंकल ऑफ ब्राइड, दिस एक्ट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अब मैटरनल अंकल है ब्राइड ग्रूम के और पैटर्नल अंकल है ब्राइड के, उन्होंने क्या किया है? डिमांड्स डाउरी की है। अब डिमांड डाउरी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 3 and 4 या नन ऑफ दीज इज करेक्ट? तो आंसर है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में दिया है पेनल्टी फॉर डिमांड्स डाउरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोविजन ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स received at the time of marriage is। अब जो लिस्ट है, जो प्रेजेंट्स दिए जा रहे हैं अपने शादी के टाइम पर, वो कैसे होंगे? मैंडेटरी है फॉर ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम के लिए, या डिस्क्रिशनरी है फॉर ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, या मैंडेटरी फॉर द फादर ऑफ ब्राइड ग्रूम, या नन ऑफ दिस इज करेक्ट? तो जो लिस्ट है वो कैसी है? कस्टमरी नेचर की है, जो आप कस्टमरी नेचर के प्रेजेंट्स दे सकते हैं। तो ये क्या है? ये मैंडेटरी है, mandatory for bride and bridegroom. Next question. If the bride dies within 7 years of her marriage, otherwise than due to natural causes, then her property related to her children, her marriage shall be transferred. अब bride 7 साल के अंदर मर जाती है, शादी के 7 years के अंदर वो मर जाती है, otherwise than due to natural causes, then her property। तो ये किसको ट्रांसफर की जाएगी प्रॉपर्टी? चिल्ड्रंस को, या अगर उसके चिल्ड्रंस नहीं है तो उसके पेरेंट्स को, या हस्बैंड को, या बोथ A and B? तो किसको की जाएगी? D, बोथ A and B। क्लियर? आंसर है उसके बच्चों को भी दिया जा सकती है, या अगर उसके बच्चे नहीं है तो उसके पेरेंट्स पर वो ट्रांसफर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6। फेलियर टू ट्रांसफर डाउरी टू द वुमेन विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम मे बी रिजल्ट। अब उसने ट्रांसफर नहीं की है उस वुमेन को, उसकी डाउरी ट्रांसफर करने में वो फेल होता है, तो उसको क्या मिलेगा? वो अपने जो टाइम लिमिट है उसमें नहीं किया, उसका रिजल्ट क्या होगा? फाइन ओनली, या सिविल लाइबिलिटी ओनली, या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, या नो पनिशमेंट? तो आंसर है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। क्लियर? ये किस सेक्शन में बात की गई है? ये सेक्शन नंबर 6 में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज। अब एग्रीमेंट लेना और देना डाउरी का कैसा है? लीगल एग्रीमेंट है, या वॉइडेबल एग्रीमेंट है, या वॉइड एग्रीमेंट है, या एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट है? तो आंसर है C, वॉइड एग्रीमेंट। ये किस सेक्शन में बात की गई है? एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन भी साथ साथ में रिकॉल करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
If a person has been prosecuted for taking or abetting the taking of any dowry or demanding of dowry, the burden of proof lies on. अब burden of proof किसके पास जाएगा? जब टेकिंग और अबेटिंग डाउरी के लिए जब डिमांड की जा रही है डाउरी, अगर कोई पर्सन डाउरी डिमांड कर रहा है या लेने पर या उसको अबेट कर रहा है, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास जाएगा? एक्यूज्ड के पास, कंप्लेनेंट के पास, या बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज? तो आंसर होगा आपका ए, एक्यूज्ड। अब बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के पास इसलिए जाएगा कि उसी को प्रूफ करना है कि हमने डिमांड की थी या नहीं की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कम इनटू फोर्स? अब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया कब? एनफोर्समेंट कब हुआ? इसका कमेंसमेंट कब हुआ? ए 1 जुलाई 1961, बी 15 अक्टूबर 1962, सी 2 अक्टूबर 1960, डी 26 जनवरी 1955। तो कब एनफोर्समेंट हुआ है इसका? सेक्शन नंबर 1 की में ही बात की गई है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट हुआ 1 जुलाई 1961। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी मीन्स। अब डाउरी का मतलब क्या है? डाउरी की डेफिनेशन कहाँ दी है? डाउरी की डेफिनेशन दी है सेक्शन नंबर 2 में। अब वो डेफिनेशन क्या है? वॉलंटरी गिफ्ट्स गिवन टू द ब्राइड, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिमांडेड और गिवन एज अ कंडीशन ऑफ मैरिज, या वेडिंग एक्सपेंसेस पेड बाय द ग्रूम, या नन ऑफ दीज। तो डेफिनेशन सीधी सीधी लिखी है, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिमांडेड और गिवन एज अ कंडीशन ऑफ मैरिज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, द एक्ट अप्लाइज टू विच टाइप्स ऑफ मैरिज? अब ये एक्ट किस टाइप के मैरिज पर अप्लाई होता है? ओनली अरेंज मैरिज, या ओनली कोर्ट मैरिज, या ऑल फॉर्म्स ऑफ मैरिज, या ओनली इंटरकास्ट मैरिज? तो सीधी सी बात है, मैरिज कैसी? ऑल फॉर्म्स ऑफ मैरिज। आंसर है इसका सी, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी अंडर द एक्ट? अब पनिशमेंट क्या है गिविंग और टेकिंग डाउरी की? मिनिमम पनिशमेंट पूछी है उसमें। ये कौन से सेक्शन की बात की जा रही है? सेक्शन नंबर 3 की बात की जा रही है। अब उसमें कौन सी पनिशमेंट कितनी दी है? मिनिमम पनिशमेंट कितनी है? 3 months इम्प्रिजनमेंट, या बी 6 month इम्प्रिजनमेंट, सी 1 year इम्प्रिजनमेंट, या डी 5 year इम्प्रिजनमेंट? तो आंसर है 5 year इम्प्रिजनमेंट, जिसमें बात की गई थी कि नॉट लेस देन 5 years। क्लियर? अगर लेस देन 5 year कोर्ट अगर इम्प्रिजनमेंट दे रहा है तो वो सारे रीजंस रिकॉर्ड करेगा अपने जजमेंट के अंदर। क्लियर? सेक्शन नंबर 3 की ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन डिमांड्स डाउरी, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द एक्ट? अब डिमांड्स डाउरी, अगर कोई पर्सन डाउरी डिमांड करता है तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? मैक्सिमम पनिशमेंट, मिनिमम नहीं पूछा इसमें, मैक्सिमम पूछा है। ये बात डिमांड्स डाउरी किस सेक्शन में दिया है? सेक्शन नंबर 4। अब सेक्शन नंबर 4 में कितनी पनिशमेंट है? मैक्सिमम पनिशमेंट, ए 2 years इम्प्रिजनमेंट, बी 3 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, सी 7 year इम्प्रिजनमेंट, या डी नो पनिशमेंट? तो आंसर है आपका ए 2 years इम्प्रिजनमेंट। बताया था ना मिनिमम पनिशमेंट कितनी है? नॉट लेस देन 6 months एंड अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट। क्लियर? सेक्शन नंबर 4 की पनिशमेंट है, मिनिमम 6 महीने है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एक्ट विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस? अब कौन सी अथॉरिटी है इस एक्ट के अंदर, कौन सी अथॉरिटी है जो रेस्पॉन्सिबल है डाउरी को प्रिवेंट करने के लिए? डाउरी से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई गई है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या पुलिस ऑफिसर, या सी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, या डी पंचायत हेड? तो सेक्शन याद आया कौन सा? ये सेक्शन, सेक्शन नंबर 8B। 8B में अपॉइंटमेंट हो रहा था किसका? डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर का। कौन कर रहा था? स्टेट गवर्नमेंट कर रही। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लेंट रिगार्डिंग डाउरी कैन बी फाइल्ड बाय? अब कंप्लेंट कौन कर सकता है डाउरी की? ओनली द ब्राइड, या ओनली द ब्राइड्स फादर, या एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड और ग्रूम,
या ओनली अ गवर्नमेंट ऑफिसर? तो आंसर क्या है? डाउरी के लिए कंप्लेंट कौन कर सकता है? एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड और ग्रूम। कोई भी पर्सन जो ब्राइड से या ग्रूम से कोई भी संबंध रखते हैं, जो एग्रीव्ड है, वो कंप्लेंट कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एक्ट हु इज प्राइमरीली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमांडिंग डाउरी? अब कौन होगा रिस्पॉन्सिबल डिमांडिंग डाउरी के लिए? ऑप्शंस देखें इसके, ओनली द ग्रूम, या ग्रूम और हिज फैमिली, या ओनली द ब्राइड्स फैमिली, या द वेडिंग ऑर्गेनाइजर? तो क्या है आंसर? आंसर है इसका बी, ग्रूम और हिज फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट्स which are given at the time of a marriage to the bride without any demand having been made in that behalf provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made under this act. These presents are termed as dowry under the Dowry Prohibition Act. अब जो presents दिए जा रहे थे at the time of marriage, क्लियर, ब्राइड को बिना किसी डिमांड के दिए जा रहे हैं, तो वो कैसे प्रेजेंट्स उस लिस्ट में जो एंटर्ड है, वो क्या डाउरी में आ रहे हैं क्या? जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट्स दे रहे हैं, और जो एक एंटर्ड लिस्ट है उसमें जो रूल्स हैं उसके अंदर जो प्रेजेंट्स दिए जा रहे हैं वो डाउरी है क्या, ये बताना है। यस, बी ऑप्शन है नो, सी पार्टली करेक्ट, या डी नन ऑफ दिस? तो आंसर है नो, ये डाउरी में नहीं आते, वो प्रेजेंट्स डाउरी नहीं होते। जो एक लिस्ट में मेंटेन्ड है वो प्रेजेंट्स अगर दिए जा रहे हैं विदाउट एनी डिमांड, तो वो क्या है? वो डाउरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमेन इन कनेक्शन विद whose marriage it is given, that person shall transfer it to the woman if the dowry was received before the marriage with him. अब टाइम लिमिट बता दी कि जो ट्रांसफर करनी थी, क्या जो डाउरी मिली थी अदर देन वुमेन, तो वो जिसको मिली थी अब उसको उस वुमेन को ट्रांसफर करनी थी, तो वो अगर वो ट्रांसफर नहीं, कब करना है, उसकी टाइम लिमिट क्या रहेगी ट्रांसफर करने की? अब उन्होंने डाउरी कब उनको मिल गई है? बिफोर मैरिज मिल गई है, तो वो उसका भी क्या टाइम लिमिट है? ऑप्शन देखते हैं, ए 1 month आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज, बी 2 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज, सी 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज, या डी 6 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज? तो आंसर है सी, 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज। क्लियर? शादी के बाद होने, शादी डेट ऑफ दिस मैरिज के बाद आप क्या करेंगे? उसके 3 महीने के अंदर, विद इन 3 months आप उसको ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यू ऑफ सेक्शन 6 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, वेयर अ वुमन डाइज विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज अदरवाइज देन ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, इफ शी हैज नो चिल्ड्रन, हर प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर। अब सेक्शन नंबर 6 में अपन पढ़ के आए थे कि 7 साल के अंदर वुमेन की मृत्यु हो जाती है अदरवाइज देन नेचुरल कॉजेज, ठीक है। अब उसके बच्चे भी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास ट्रांसफर की जाएगी? वो उसके हस्बैंड के पास, हर हस्बैंड, या बी हर ब्रदर एंड सिस्टर, या सी हर पेरेंट्स, या डी बोथ बी एंड सी? तो आंसर है हर पेरेंट्स। अगर उनके पास बच्चे नहीं है, इफ हैज नो चिल्ड्रंस, तो उनके पेरेंट्स के पास ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, any agreement for the giving or taking of dowry shall be dash under section 5 of the Dowry Prohibition Act 1961। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2016 में भी आया, 2021 में भी आया। अब कोई एग्रीमेंट वाला जो सेक्शन नंबर 5 में, वो कैसा होगा? वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड या इलीगल? तो अपन पहले भी करके आए हैं, बी आंसर है वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर अंडर विच सेक्शन ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? अब डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर किस सेक्शन में दिया है? सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8A, सेक्शन नंबर 8B, या सेक्शन नंबर 8? तो आंसर है इसका सी, सेक्शन नंबर 8B। नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
प्रेम्बल ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 क्या कहता है प्रेम्बल? एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग ऑफ डाउरी, या एन एक्ट टू प्रोहिबिट द टेकिंग ऑफ डाउरी, या एन एक्ट टू प्रमोट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, या डी एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिवन और टेकिंग ऑफ डाउरी। तो आंसर क्या होगा इसका? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का प्रेम्बल यही कहता है, एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिवन और टेकिंग ऑफ डाउरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसका एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 28, एक्ट नंबर 18, एक्ट नंबर 8, एक्ट नंबर 38। तो आंसर है ए, एक्ट नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इज एन एक्सटेंड्स टू। अब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कहां पर एक्सटेंड करता है, लागू कहां तक होगा? होल ऑफ इंडिया, या होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, या होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट मिजोरम, या होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम। तो आंसर है ए, होल ऑफ इंडिया। J&K 2019 से पहले था, बस अब नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल। अब पनिशेबल क्या नहीं है? डाउरी और प्रोहिबिशन एक्ट में क्या पनिशेबल नहीं है? गिवन ऑफ अ डाउरी, टेकिंग अ डाउरी, या डिमांड ऑफ डाउरी, या मेहर। तो इसका एक्सेप्शन डाउरी का क्या है? मेहर। मेहर मुस्लिम लॉ में दिया था, डावर और मेहर, वो एक्सेप्शन है डाउरी का। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर updates, visit our websites and join the Law Pillar Telegram channel. And for more other details, please register now. Okay? Thank you so much. मिलते हैं next class.